ओके। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आफ्टर इफेक्ट्स की आपको? मेरी आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? अच्छा जी। अच्छा, अब मैंने क्या करने लगी हूँ मैं यहाँ पे कि मैं इन सबको लेयर्स को पकड़ के रोटेशन दूंगी ताकि थोड़ा सा एनिमेट करते हुए फील हो वो चीज। तो यहाँ पर मैं थोड़ी रोटेशन डालती हूँ और यहाँ पे एंड में ले जाती हूँ इसको, और स्टार्स इटसेल्फ रोटेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लगाते हैं पोजीशन का की। आप जब कोई चीज बना रहे हो ना, तो आप उसको हर चीज को प्रैक्टिस करो। इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आपको भी कुछ चीजें होंगी जो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं नहीं बता सकी होंगी। हम कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि आपको अब एक ही टूल के साथ, एक ही ऑप्शन के साथ हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतनी ही नई नई चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जितना मैक्सिमम होता है इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जैसे अब ये देखो, मैंने यहाँ पे इसमें लगा दिया की फ्रेम, पोजीशन और रोटेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं इसके अंदर फर्दर इफेक्ट्स, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का डालते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके। यस, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 5% भी नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाए, आपके पास हमेशा हमेशा एक सॉफ्टवेयर को करने के लिए जो है ना, मल्टीपल जो है उसमें टेक्निक्स होती है, मल्टीपल चीजें होती हैं। आप जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाए, आप एक सॉफ्टवेयर, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई लोग अपनी सीवी के अंदर डालते हैं कि हमें 100% आता है स्किल्स में, तो मेरा ख्याल है कि वो झूठ है, क्योंकि आप कभी भी 100% नहीं डाल सकते। इतने ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इतनी चीजें होती हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल मेरा ख्याल है 5% भी नहीं है ये। क्योंकि इतने ज्यादा चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इतना एक्सपर्ट लेवल का, इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं लोग। तो इसलिए आई अग्री, 100% अग्री। ओके, यहाँ पे देखें, हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हैं अपने टर्बुलेंस इफेक्ट के अंदर, और अमाउंट ऑफ इसकी मैक्सिमम बढ़ा देते हैं 600, ठीक है। जैसे ये इफेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, देखो इसके अंदर डिफरेंट आपके वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड करें। जैसे मैंने अभी टर्बुलेंट डिस्प्लेस ऐड करना है, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर। हम यहाँ पे अगर वैल्यूज एडजस्ट करते हैं, तो और इसके बाद यहाँ पे मैं मजीद ऐड करते हैं ब्लर, डायरेक्शनल ब्लर ऐड करते हैं, एक उसको डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। ब्लर की लेंथ आपने कितनी रखनी है, आपको जिस तरह का आपने उसमें डालना है ना, वो मैं इसकी लेंथ बहुत बढ़ाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कलर्स निकलना, शेड्स निकलना शुरू हो गए हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे अब हम अगर फिल करके पास है, इसका क्या इस पे इफेक्ट आता है, ठीक है। समझ आ रही है ना आप लोगों को? यहाँ तक आपको समझ आई है किस तरह से चीज बन रही है?
यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन हो इतने में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी जो है टाइटल एक्चुअली बनाने लगे हैं, कि बैकग्राउंड बना के इसके ऊपर अभी हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपके पास एक एनिमेशन क्रिएट हो गई। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका जो डीप ये जो पर्पल है इसके अंदर फिल करके इसको थोड़ा सा और डीप कलर देती हूँ, फिर ठीक है। ओके। अच्छा, अभी ये देखें हमारा यहाँ तक एक चीज हम बना चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद डुप्लीकेट करती हूँ इस लेयर को, और ये देखें सिंपल इसके अंदर टर्बुलेंस के इफेक्ट्स ऐड किए हैं और कुछ भी नहीं ऐड किया। अगर मैं एक लेयर का ट्रिल थोड़ा बढ़ा दूं और एक का कम कर दूं, यहाँ पे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। आपने जितनी लाइंस मजीद ऐड करनी है, तो मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। यहाँ पे इसके अंदर दोनों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो ये देखो मजीद आपके पास ऑप्शंस आ गए ना, मतलब लेयर्स कलर्स आपके पास मजीद कलर्स उसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इनकी एक ही डायरेक्शन एक रख सकते हो, लेंथ बढ़ाना चाहो। ठीक है, इसी तरह से आप इन इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपके पास मल्टीपल चीजें निकलती जाएंगी। अब यहाँ पे आप मजीद अगर आप इसको थोड़ा सा एक आगे कर लें पीछे कर लें, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, एक समझ आ रही है यहाँ तक? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग अनम्यूट करें और पूछ लें। अभी अगर मैं इसके अंदर रेडियल फास्ट ब्लर भी अगर यहाँ पे ऐड करती हूँ, ठीक है, मजीद वो जो लाइन उसकी आ रही थी ब्लर होके आपके पास बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पे अब यहाँ आप टेक्स्ट डाल दें इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मैंने लिखा लिक्विड ग्रेडियंट, इसका कलर आप यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज करें। टेक्स्ट की बेसिक आई थिंक ऑप्शन तो आपको पता होंगे कि यहाँ से हम फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। यहाँ से अगर आपका लाइक इस तरह से है और आप इसका ये डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से वर्ड्स में गैप डालना है, वर्ड जस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये इस तरह का गैप आप एनिमेट भी करवाना चाह रहे हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे एनिमेट में ऑप्शन है ट्रैकिंग का। आप ट्रैकिंग का लगा दो कि फ्रेम, जैसे ये है, मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देती हूँ ये, और यहाँ भी ला के मैं इसको 0 कर देती हूँ। सॉरी, मैंने की फ्रेम में लगाया, ट्रैकिंग का लगा, ट्रैकिंग अमाउंट बढ़ा दी यहाँ पे, और एक एक सेकंड के ऊपर जाके मैंने इसकी अमाउंट 0 कर दी। ठीक है, आप इस तरह से इसके अंदर जो है एनिमेशन डाल सकते हैं।
यहाँ पे मैं टी के साथ ओपेसिटी का की फ्रेम लगाती हूँ, और ताकि हमारी ओपेसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। हम्म, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन अभी click पे करती हूँ, और ये देखिए आपके पास टेक्स्ट एनिमेट होके आ गया, और पीछे ग्रेडियंट बैकग्राउंड आपका। अगर मैं इसको फिल पे करती हूँ रेजोल्यूशन, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर जो है डिफरेंट लिक्विड ग्रेडियंट के साथ इंट्रोज इसमें बना सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशंस। अब यहाँ पे अगर आप इसके अंदर ये प्लगइन करते हैं ना, और हाँ F9 प्रेस कर देते हैं, ये लीजिए। ओके, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर इफेक्ट्स डाले हैं ना, आप जितने इफेक्ट्स डालेंगे ना आपका सॉफ्टवेयर की रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है, इसलिए अभी देखिए रेंडरिंग में भी टाइम लेगा। ओके, ये देखिए। ओके, यहाँ पे आप इसके अंदर जो है टेक्स्ट के ऊपर भी इसमें ड्रॉप शेडो ऐड कर दें और भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अगर एक साइड पे रखना है, अलाइनमेंट पैराग्राफ की चेंज करनी है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट के मैं आपके पास मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये देखिए। ठीक है, आप इसको पोजीशन दे के भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैंने मास्किंग की टेक्निक्स आपको बताई हैं, मास्किंग यूज करते हुए आप इसके अंदर इसको एनिमेट करवा सकते हैं। वो डिफरेंट चीजें आप एक्सप्लोर करें, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितनी ज्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी नई नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एनिमेशन को डाउनलोड करना चाह रही हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ। एक तो एक्सपोर्ट का तरीका आपके पास ये है कि आप सिंपल एफ कंट्रोल एम करते हैं, लाइक रेंडर क्यू में ऐड करते हैं उसको, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया मैंने इसको। ठीक है, और सिंपल एवीआई फॉर्मेट में आप लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एवीआई फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तो होता है कि आपके पास, मैंने लास्ट टाइम भी जैसे बताया कि मीडिया इनकोडर आप सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वहां से आप MP4 में उसको डाउनलोड कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर डिफरेंट साइट्स हैं, नहीं है तो आप आपके पास अगर प्रीमियर प्रो है तो सिंपल यहाँ से एवीआई में इसको एक्सपोर्ट करें। कभी होता है कि अक्सर जो है मीडिया इनकोडर में बड़ी फाइल्स रेंडर करते करते एरर आ जाता होता है, लाइक उसमें रेंडरिंग फेल हो जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट फेल हो जाता है। तो आप क्या, मैं मतलब मैं पर्सनली क्या करती हूँ, फिर अब इस तरह की हैवी फाइल्स होती हैं, मैं सिंपल यहाँ से एवीआई फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करती हूँ। उसके बाद प्रीमियर पे जाके आप उसकी जो है ना, प्रीमियर के थ्रू आप एवीआई फॉर्मेट को MP4 में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो आपकी क्वालिटी खराब होती है फाइल की, और आपका फाइल साइज जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अदरवाइज आपकी छोटी सी वीडियो का फाइल साइज भी 1-2 GB हो रहा था, 5 सेकंड की भी अगर वीडियो है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब आप चाह रहे हैं कि आपकी जो अगर आप इलस्ट्रेशन या सॉरी जो एनिमेशन आपने किए हैं, एक तो सिंपल यहाँ से एवीआई फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप MP4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मजीद अगर आप उसको चाह रहे हैं कि जो एनिमेशन बनाई है उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आप एक्सपोर्ट करें, तो सिंपल क्या करते हैं, आउटपुट मॉड्यूल में जाते हैं, लॉसलेस को क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये सेटिंग्स ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एवीआई फॉर्मेट है, ये डिफरेंट JPG सीक्वेंस, लाइक आपको कभी होता है कि आपकी अगर कहीं पे कुछ कंपनीज में, लाइक आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे इसका इस एनिमेशन का सीक्वेंस JPG या PNG सीक्वेंस दो, तो आप यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, जाते हैं कलर में जाके PNG सीक्वेंस दे देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप पीएनजी मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आता है ना उसके अंदर। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आए, लेकिन अब इशू क्या आ रहा है कि आपकी अगर यहाँ पे, जैसे मैं इसका अगर बैकग्राउंड रिमूव भी कर देती हूँ, ठीक है, अब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब क्या आ रहा है कि जब भी आप उसे रेंडर कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड पे, फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना वो रेड कलर आ रहा है उसका, सॉरी ब्लैक कलर आ रहा है या व्हाइट कलर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, लॉसलेस में जाते हैं, चैनल्स में जाके RGB सेलेक्ट है उसको आप कर देते हैं RGB+ अल्फा। ओके, RGB+ अल्फा जब करते हैं ना,
अल्फा में ये होता है कि आपका जो ब्लैक कलर है ना उसको रिमूव करके ट्रांसपेरेंट आपको वो फोटो या जो वीडियो है वो आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मिल जाते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं मैम? यू कैन ऑल्सो यूज जेपीजी, यू कैन फोटोशॉप एवरी फ्रेम मेक समथिंग कूल, यस। ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा ये देखिए, मैंने RGB+ अल्फा किया और उसको मैंने, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगी तो आप मेरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट होगी। मैं जल्दी से इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है। ये देखिए पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ट्रांसपेरेंट जो है ये बैकग्राउंड के साथ इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अब मैं प्रीमियर खोल लेते हैं जहाँ पे हमें नजर आ जाए। अभी देखिए ये फाइल है 5 सेकंड की है, लेकिन इसके अंदर इफेक्ट्स यूज किए हैं इसलिए रेंडरिंग में भी ये टाइम लेना शुरू हो गया। तो इसलिए आप जितने इफेक्ट्स यूज करेंगे आपकी फाइल साइज पे ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा उस चीज का। ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे इसको पॉज करके जितनी हुई है उतनी मैं उसको यूज कर लेती हूँ। तो ओके, प्रोजेक्ट। अच्छा एक इशू ये भी आता है कि आपके दो हैवी सॉफ्टवेयर एक टाइम पे खुले हो तो आपका सिस्टम क्रैश भी कर जाता है। वैसे भी ये देखें कितना स्लो हो गया ये, तो इसका भी ध्यान रखना। ये देखें, इसके पीछे अगर मैं कोई भी शेप डाल देती हूँ ना, ये देखिए नजर आ रही है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड पे वो शेप आ गई। इस तरह से आप जो है ट्रांसपेरेंट एनिमेशंस जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा अब कभी होता है कि आपको जो है खाली करनी होती है, जैसे यहाँ पे ये आपको खाली JPG उसकी देखनी होती है। ठीक है, आप सेट आप लेयर सेलेक्ट करते हैं, इधर ये क्रिएट प्रॉक्सी में जाते हैं, स्टिल करते हैं। आपको लाइक इसी फ्रेम के ऊपर सिर्फ आपने उसका सिर्फ यही एक फ्रेम अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कंपोजिशन 3 क्रिएट प्रॉक्सी स्टिल में जाके आप यहाँ से आपको जो भी उसमें चाहिए, लाइक आपको JPG सीक्वेंस चाहिए तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको PNG चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ओके करते हैं तो सिंपल आप इसको देखेंगे यहाँ पे मेरे पास JPG का ऑप्शन आ गया। मैं सेव करती हूँ और रेंडर करती हूँ, ये देखने जरा। ओके, यहाँ से मैं यहाँ पे आती हूँ, ये देखें मेरे पास ये JPG फाइल मेरे पास सेव हो गई। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल फोटो को भी, करंट जो फ्रेम है उसको भी आप इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मजीद आज के हवाले से आप लोग कुछ कोई चीज कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे फीडबैक की जरूरत है कि आपको किस तरह का लगा, मैंने कैसा पढ़ाया, आप लोगों को चीजें समझ भी आई हैं या नहीं आई हैं।
और प्लीज 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 आप इस चीज को जरूर कंटिन्यू करें, और ताकि हेल्पफुल रहे आपका जो आपने इसके ऊपर टाइम लगाया है, मेहनत कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। ठीक है। ओके। ठीक हो गया। ओके, मैं अपना पोर्टफोलियो आप मेरे से मांग रहे हैं। पोर्टफोलियो एक्चुअली मेरे पास मेरा ड्राइव का ही लिंक है। और ओके, आपको ओके लेट्स सी, मैं आपको देखती हूँ, मैं भी शेयर कर दूंगी मैं आपको इंशाल्लाह। ठीक है। बिहेंस पे है, लेकिन बिहेंस पे अपडेट नहीं किया हुआ अभी तक। तो वो प्रीवियस बहुत पुराना काम है उसके ऊपर। उसको जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अपडेट नहीं, क्योंकि क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो इस तरह से उसके ऊपर जो है डालना अलाउ नहीं होता, परमिशन नहीं होता। तो इस वजह से बिहेंस पे मैं पर्सनल जो मेरी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स हैं वो ये है, ये मेरी प्रोफाइल है। आप, हाँ, इसको आपने अगर देखना है तो ये इसका लिंक है, नसीबा फारूक के नाम से है उसके ऊपर। बिहेंस पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा मजीद कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहें, कोई चीज़ बताना चाहें, तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। ठीक है, किसी के पास कोई चीज़ ना पूछने को है ना बताने को है? ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, आज फिर हम अपना सेशन जो है वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा काम करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।